जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं 30 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। शुरू करने से पहले मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं कि भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर और 98वें ग्रैंड मास्टर कौन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग कितना है एंड इससे पहले रैंकिंग कितना था। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा एंड इसके बाद शुरू करते हैं क्या करंट अफेयर्स। तो क्या है ना कि दानवीर पहल जो है शुरुआत, पहला करंट अफेयर्स क्या है ना कि दानवीर पहल, इसका शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय ने किए हैं। कब स्टार्ट हुआ है? तो जुलाई 2026 में। इसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? तो डिजिटल नागरिक भागीदारी पहल है। उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों की तकनीकी और ढांचागत आवश्यकताओं के लिए नागरिकों, प्रवासी भारतीयों का स्वैच्छिक योगदान को बढ़ावा देना। इसकी मुख्य विशेषता क्या है ना, पूरी तरीका से क्या होगा, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। योगदान और उपयोग की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी एंड ग्राम पंचायतों में विकास की गति मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्या है? सेट ए टू दवा, स्मॉल मॉलिक्यूल ओरल थेरेपी। इसका उद्देश्य क्या है कि ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस संक्रमण को क्या है ना कि सर्विकल कैंसर में बदलने से रोकना। सर्विकल कैंसर कहाँ होता है पता है? गर्भाशय में होता है महिलाओं का। यह दवा जो है ना गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम में सहायक हो सकती है। सेट ए टू जो है ना, सेट ए टू वो जो है ना ग्रीवा मतलब सर्विकल कैंसर जो होता है, गर्भाशय में जो महिलाओं का कैंसर होता है, उन्हीं को एक ओरल थेरेपी है। उसका नाम क्या है? सेट ए टू मेडिसिन। एग्जाम में क्या आएगा कि सेट ए टू जो है मेडिसिन है, किस लिए है, इसका यूज कहाँ होता है, तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्या है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 एथलेटिक्स में पदक। दिलीप गावित ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मोहम्मद बाशिल ने रजत पदक अपना नाम किया है, रजत पदक नाम किया है। एंड मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में क्या, तो रजत पदक नाम किए हैं। एक याद रखिएगा कि दिलीप गावित जो है ना, यह एक गोल्ड मेडल जीते हैं 100 मीटर में एंड भारत के एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। एंड आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में कौन कौन देश खेलता है भाई, बताना तुझे। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई जारी करता, आरबीआई जारी करता है। इसके अनुसार जो है ना 10.7% क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, वृद्धि हुआ है। यह सूचकांक डिजिटल भुगतान की स्थिति और उसकी वृद्धि को मापता है। यूपीआई, आईएमपीएस, रुपे, एईपीएस के उपयोग में वृद्धि, मतलब जो है ना कि भारत जो है ऑनलाइन पेमेंट में कितना वृद्धि कर रहा है, मतलब कितना लोग जो है ना, जो पेमेंट जहाँ ऑफलाइन देते थे अब ऑनलाइन अपना भुगतान करने लगे हैं। तो भारत में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो 10.7% की वृद्धि हुई है। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि 6 नंबर के देखते हैं भाई। पहले ये देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो आपसे ही पूछे थे कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग 77 में ही है, मतलब 77वीं ही रैंक है, 77 रैंक। वीजा फ्री एक्सेस मतलब जो है ना, भारत के जो लोग हैं वो 59 देश में बिना वीजा के घूम सकते हैं। इसका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना दुनिया के पासपोर्ट की ताकत का रैंक पता, मतलब दुनिया की कौन सी देश की पासपोर्ट की रैंक कितना है, मतलब कौन सा देश की पासपोर्ट कितना ताकतवर है, ये कौन बताता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। भारत की रैंक याद करना भाई 77 में है। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि ये देखो थोड़ा 6 नंबर का कि परीक्षा सुधारों के लिए टास्क फोर्स से, तो कल ही बताए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अध्यक्ष गठन किया है। किसका? तो नंदन नीलेकर्णी के अध्यक्षता में, और कुल सदस्य 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है, जो क्या करेंगे ना कि परीक्षा में जो पेपर लीक होता है इन सब में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और पेपर लीक में सुधार करेंगे कि अब से पेपर लीक ना हो। और पेपर लीक होगा तो सरकार नियम भी लाई है कि अगर कोई पकड़ाता है तो कितना
जुर्माना लगेगा एंड कितना साल का जेल होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं छोड़िए, हम बता देते हैं। 10 करोड़ क्या होगा, जुर्माना होगा एंड 5 से 10 साल जेल हो सकता है। सोचो, तो ऐसा कोई नहीं करना जिससे कहाँ जाना पड़े, तो जेल एंड जो पैसा कमाए हैं वो भी देना पड़ जाए। तो खैर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये देखते हैं कि आईना की जून 2026 में वृद्धि कितना हुआ, तो ये 1.5% का, यह 10 महीने का सबसे निचली स्तर है। कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और खनन सेक्टर में सुस्ती और मांग में कमी, जिस कारण से 1.5% का ही वृद्धि हुई। एंड जारीकर्ता कौन है, तो एनएसओ। अब एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ से कि नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो है ना, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो आप लोग बताइएगा। उससे पहले हम ही बता देते हैं कि मोस्पी। एक क्वेश्चन भाई आता है बार बार। तो खैर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना कि 9th नंबर देखते हैं, 7th नंबर देख लेते हैं। थोड़ा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो कि वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2026 में एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में पता है क्या है कि कुल राशि जो है ना, 67 जो है, कुल राशि 67,000 करोड़, मतलब जो है 67,000 करोड़ कुल राशि लवारिस है। मतलब ऐसी जमा राशि जिसका लंबे समय तक कोई दावा ही नहीं, मतलब कोई दावा ही नहीं करता है कि मेरा पैसा है, मतलब कोई निकालता ही नहीं है, लवारिस टाइप में पड़ा है। कितना, तो 67 करोड़ से, मतलब 67,000 करोड़, 67,000 करोड़ कितना है, लवारिस रुपया है भाई। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो कहाँ है, तो एसबीआई में। सोचो, लोग गरीबों को बांटते भाई लवारिस है तो। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है ना एयू के यू एस रक्षा समझौता, डिफेंस समझौता है। मतलब हो गया एयू से ऑस्ट्रेलिया, एंड के से किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, एंड यूएस से क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट। मतलब ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, डिफेंस समझौता हुआ है, ट्रीटी हुआ है। क्या है ना, क्या समझौता है आखिर, कि हाल ही में जेरलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, परमाणु पनडुब्बी और साइबर सुरक्षा, एआई और अन्य उन्नत तकनीकों में सहयोग बढ़ाना। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना कि DPIIT और एथर एनर्जी मौ पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अथर एनर्जी के साथ मौ किया है, मतलब हस्ताक्षर किया है, ज्ञापन समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, इनोवेशन मीन्स नवाचार, मैन्युफैक्चर एंड क्या रोजगार के अवसर बढ़ाना। इसका क्या फोकस सेक्टर है, फोकस क्षेत्र, तो ईवी इकोसिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप सपोर्ट करना। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पीटी रिवीजन करते हैं 10 सेकंड में। तो दानवीर पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल पहल है। सेट A2HPV से कैर्विकल कैंसर रोकने की मौखिक दवा है, कैविकल। एंड दिलीप गावित ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। एंड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 77 है। 59 देश में भारतीय पासपोर्ट के बिना वीजा यात्रा। आरबीआई डीपीआई में 10.7% की वृद्धि दर्ज किया गया है। एंड नंदन नीलेकनी जो है ना, ये परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं, नंदन नीलेकनी। एंड 67,000 करोड़ क्या है, तो बैंकों में लवारिस सबसे अधिक एसबीआई में है। एंड आईआईपी जून 2026 में वृद्धि 1.5% की, जो एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और एनएसओ कहाँ आता है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो मॉस्पी। एंड एयू के यूएस ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए का रक्षा गठबंधन समझौता है। एंड डीपीआईआईटी अथर एनर्जी मौ पर हस्ताक्षर किए हैं।
इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होगा, अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो आज की इतना ही रखते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे क्या कि 98वें ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के एंड 99वें ग्रैंड मास्टर कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।